जय हिंद। हमारा आज का विषय है आलम कवि। तो आलम कवि के पदों की हम व्याख्या शुरू करते हैं। आलम कवि द्वारा लिखा गया यह पद गोपियों के विरह का वर्णन करता हुआ प्रतीत होता है। इस पद में कवि आलम ने जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो गोपियों के हृदय की जो स्थिति थी, उनके विरह का मार्मिक वर्णन उन्होंने इस पद में किया है। जब विरहपूर्ण स्थिति है तो उद्धव जी को श्री कृष्ण ब्रज में भेजते हैं गोपियों को निर्गुण ब्रह्म के उपदेश देने के लिए, परंतु गोपियों पर उस निर्गुण ब्रह्म का कोई प्रभाव नहीं होता। वे उद्धव जी का ही प्रतिकार करती हैं और श्री कृष्ण के बारे में बातें करती हैं और किस प्रकार से श्री कृष्ण के विषय में वे चर्चा करती हैं। उद्धव जी और गोपियों के मध्य जो वार्तालाप होता है, वही वार्तालाप यहाँ पर आलम जी ने अपने इस पद में प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं वे किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हुए गोपियाँ क्या कहती हैं। रुचिर बरन चिरु चंदन चरची सुचि, सरदू को चंद चाहि चितहि धरत है। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत है। आलम सुकबि अब वैसे कान ऐसे भये, उतहि लुभाने के तो इतहि डरत है। मधुवन वसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कबऊ माधो सुरति करत है। देखिए, पूरे पद में उन्होंने विरह का वर्णन किया है कि जो उनके प्रति, श्री कृष्ण के प्रति उनके मन में भाव हैं, गोपियों के मन में, वो क्या कहती हैं कि रुचिर वरण, जिनका रुचिपूर्ण वर्ण है, मतलब जिन्होंने सुंदर वस्त्र पहने हुए हैं, चिरु चंदन चर्ची सूची, और शरीर पर चंदन लगाकर भी हम श्री कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा, सरदू को चंद चाहि चितई धरत है, और शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती हैं। जब उद्धव जी कहते हैं कि आप निर्गुण को स्मरण करिए, वे निराकार को ध्यान में धरिए, तब वे प्रतिकार में कहती हैं कि जो सुंदर वस्त्र पहनकर और शरीर पर चंदन लगाकर हम भी कृष्ण को शरद ऋतु के चंद्रमा के समान चाहती हुई हृदय में धारण करती हैं, कि हम पूर्णतः श्रृंगारित होकर और अपने मन में श्री कृष्ण को भजती हैं, उन्हीं का ध्यान करती हैं। विविध विलास बसी रास ब्रजपति प्यार, तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत हैं। वे कहती हैं कि हमारे साथ अनेक प्रकार की प्रेम क्रीड़ा करते हैं, वे रास रचते हैं। वे कहती हैं कि वे यहाँ न होते हुए भी हमारे मन में सदैव बसे रहते हैं और वे विभिन्न प्रकार के रास हमारे साथ रचते हैं, और उन्हीं की बातें, किसकी? ब्रजपति, ब्रजपति कहा है श्री कृष्ण को ही, कि उन्हीं की बातें ब्रज में उचित मानी जाती है, अर्थात जो वे कहते हैं वही हमारे मन को रुचता है। उनके रास विलासों को हम भूल नहीं सकती कि वो जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे साथ जो रास रचा कर गए हैं, जो हमारे साथ उन्होंने लीलाएं की हैं, उन्हें हम किसी भी प्रकार से भुला नहीं सकती हैं। तेई ब्रजबतियाँ उचित उचरत है, उन्हीं की बातें हमें अच्छी प्रतीत होती है, उनके अलावा हम किसी और को ध्यान में नहीं ला सकते। अब आगे देखिए क्या कहती हैं। आलम सुकबि अब वैसे कान्हा ऐसे भये, उतहि लुभाने के दो इतहि ढरत है। आलम जी कहते हैं कि अब कह रही हैं गोपियाँ कि अब वे उधर यानी मथुरा में ही लुभा गए हैं, यानी उन्हें मथुरा ने लुभा लिया है, मोहित कर लिया है, या वे वहाँ पर अपना मन लगा बैठे हैं, या उनका मन अब किधर भी ढुलकता नहीं। कहने का तात्पर्य है कि अब वो इधर किधर मतलब ब्रज में आने की वे सोचते भी नहीं है, उनका मन अब वहीं पर लग गया है। श्री कृष्ण अभी हमें धीरे धीरे भूलने लगे हैं। मधुबन बसत मधुर मुरली की धुन, मधुप कबहु माधो सुरति करत है।
अब वे कहती हैं कि अब तो मथुरा में रहते हुए ही वहीं पर उनकी मधुर 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 जो मुरली की धुन है वो गूंजती है। हे उद्धव, क्या कृष्ण कभी वहाँ हमें भी याद करते हैं? अब वे उनसे पूछ रही हैं उद्धव जी से कि बताइए उद्धव जी कि वहाँ पर तो मधुर मधुर जो मुरली की धुन है, बांसुरी की जो मधुर आवाज़ है वो अब वहीं बजती है, क्या कृष्ण कभी हमें याद भी करते हैं? तो इस प्रकार से वे पूछती हैं उद्धव जी से। आगे देखिए अगला पद देखते हैं हम। देखिए आलम जी ने अपने काव्य में गोपियों का जो ये विरह वर्णन किया है, ये प्रेम केली उनकी आलम जी की रचना है, उससे लिया गया है। ठीक है, अगले पद में उन्होंने दिखाया है कि गोपियां अपने प्रिय कृष्ण को संदेश के उत्तर में पत्र क्यों नहीं लिख पाती, उनकी विवस्था का इन्होंने इसमें चित्रण किया है कि जब वे सोचती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, परंतु उनकी ऐसी क्या विवस्था है जिस वजह से वे प्रेम पत्र नहीं लिख पाती है, उन्हें कोई संदेशा नहीं भेज पाती हैं। देखिए आप पद को देखते हैं। आँखियाँ भली जू ऐसे असुवन धारे, ना तो धार पल छूटे तिहु देश न समाती है। औंधी हूँ जू धूम की उसास, रूधी राखी है सू, नेकू लेत धौंसऊ अध्यारी होती राती है। आलम संताप श्वेद सींची वो आधार हो है, झूरी है वे के देह फिर खेह जो उड़ाती है। छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति, ऊँधो पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। देखिए बहुत सुंदर बात कही है और अपने जो विरह है उसको अभिव्यक्त किया है। और क्या कहती हैं गोपियाँ उद्धव जी से, अपनी विरह व्यथा और विवस्था को प्रकट करती हुई कहती है कि अखियाँ भलीजू ऐसे असुवन धारे, ना तो धारा पल छूटे तिहु देश न समाती है। कि हमारी जो आँखें हैं अच्छी हैं, जिन्होंने अब तक आंसुओं को रोक रखा है, अन्यथा इन आँखों से बहने वाली अश्रुधारा तीनों लोकों में भी नहीं समाती। कि हमारी ये आँखें हैं, आँखियाँ भली यानी आँखें अच्छी हैं, भली हैं, जिन्होंने आंसुओं की धारा को रोका हुआ है। नहीं तो ये धारा पल में ही अगर छूट जाए तो तिहु देश का मतलब है तीनों लोकों को में नहीं समाये। तीनों लोग कौन से? एक तो ये जो हम जिस धरा पर हैं, पृथ्वी लोक, और एक पाताल लोक जो ज़मीन के नीचे है, और एक आकाश लोक जो पृथ्वी के ऊपर है। तो ये तीनों लोकों के लिए कहती है कि तीनों लोकों में ही अगर ये धारा प्रवाहित हो जाती तो ये समा नहीं पाती, अर्थात इसे रोक पाना मुश्किल हो जाता। औधी हैं जो धूम की उसास रूंधी राखी है सू, नेकू लेत धौंसहूँ अंधियारी होती राती है। यहाँ पे कहती हैं कि प्रियतम कृष्ण के लौट आने की अवधि अब क्या हो गई है, उसासों से उठने वाले धुएं को रोक रखा है। उसास का मतलब है जो सांसों का आना जाना है, जिसके कारण से उन्होंने क्या किया हुआ है, इस सांस को भी रोक रखा है कि वो तेज जो गति है सांस की, उसके से उन्होंने उसको रोक रखा है कि नहीं तो क्या होगा, उस धुएं के फैलने से दिन में भी अंधेरी रात जैसी हो जाएगी। क्योंकि हृदय जल रहा है और हृदय के जलने के कारण जो अग्नि के कारण धुआं बन रहा है सांसों के द्वारा, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा, पूरे दिन में भी अंधेरी रात हो जाएगी। यहाँ पर अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है कि हृदय के जलने से अगर इस प्रकार का धुआं निकलने लगे तो अंधेरा कैसे होगा। परंतु यहाँ पर अतिशयोक्ति है कि हमारा हृदय विरह के कारण जल रहा है, और जो हम श्वास ले रही हैं उस श्वास को, यानी जो हम सांस बाहर निकालते उसे हमने बहुत रोक रखा है, रुधि राखी है मतलब रोक रखा है, ताकि दिन में भी अंधेरी रात ना हो पाए। धौंस का मतलब होता है दिन, और अंधियारी यानी अंधेरी रात, राती, अंधेरी दिन में भी अंधेरी रात ना हो जाए, इसलिए हमने अपनी इन सांसों को भी रोक रखा है। आगे देखिए, आलम संताप श्वेद सींची वो अधर हो हूँ, झूरी है वे के देहे फिर खेह जो उड़ाती है।
अब क्या कहती हैं कि हमारे शरीर से निकलने के कारण जो पसीना निकल रहा है, श्वेत का मतलब है पसीने के कारण ही हम अभी तक बची हुई हैं। कि हमारे शरीर में तो वैसे बहुत अग्नि जल रही है, लेकिन जो ये पसीना हमारे शरीर में निकल रहा है, इसी के कारण अभी तक हम बची हुई हैं। अन्यथा यह देह विरह की आग में झुलसकर राख होकर उड़ जाती। कि लिखा है ना, आलम संताप स्वेद सींची पो आधार हो हूँ, झूरी है कि देह फिर खेह जो उड़ाती है। कि नहीं तो क्या होता, ये पूरी देह जलकर झुलस जाती और शरीर फिर क्या होता, एक धूल बनकर उड़ जाता। ठीक है, ये तो किस कारण से हम बची हुई हैं कि हमारे शरीर से जो निकलने वाला स्वेद है, पसीना है, उसी के कारण वो हमें सींच रहा है, अर्थात हमें बचाए हुए है। आगे देखिए, छाती पे सराही बरु दिया किसी भांति उधो, पाती लिखे लेखनी जो बाती बरी जाती है। कि हे उद्धव जी, हमारी जो छाती की सराहना के योग्य, अर्थात हमारा हृदय भी सराहना के योग्य है, जो कि दीपक की भांति जल रहा है, यानी सदैव ही स्मरण कर रहा है। जिस तरह कागज पर लेखनी प्रेम पत्र लिखती है, वैसे ही हमारे हृदय रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल की बाती जल रही है। कि भले ही हम उन्हें पत्र ना लिखें, लेकिन हमारे हृदय में उनके प्रति प्रेम की जो बाती है वो सदैव ही जल रही है। अर्थात ये प्रेम कभी समाप्त ही नहीं होता, लगातार ही चलता रहता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले पद में कवि आलम जी ने यह पद भी उन्होंने प्रेम के लिए से ही लिया है। जो श्री कृष्ण के प्रेम में पगी हुई गोपियां हैं, उद्धव जी द्वारा बताई गई योग की वस्तुओं को ग्रहण नहीं करना चाहती, और वो किस प्रकार से कहती हैं, देखिए देखते हैं। चाहती श्रृंगार तिन्हे सिंगी को सगाई कहाँ, औंधी की है आस तो आधारी कैसे गही ये। विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राखी भावे जो वियोग दाह दहिए। शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जू लाए बन, मुद्रा लाओ काननी सुनी ए सूल सहिए। लागे लगने कहू कहू जो बैरी नीरो होए, उदो एते बीज की बेचारी बात कहिए। यहाँ पर विरह वर्णन है, तो क्या कहते हैं, देखिए आलम कवि ने जो विरह व्यथा का गोपियों के माध्यम से यहाँ पर अभिव्यक्ति की है विरह की। क्या कहती हैं गोपियाँ अपनी प्रेम निष्ठा तथा विरह व्यथा को प्रकट करती हुई क्या कह रही हैं कि हे उद्धव, चाहती श्रृंगार तिन्हि सिंगी को सगाई कहाँ, औंधी की है आस तो आधारी कैसे गहिए। कि हे उद्धव, हम तो श्रृंगार करना चाहती हैं, अतः हमें जोगियों की श्रृंगी से क्या करना है। कि ये जोगियों का, जो जोगी का मतलब है योग करने वाले, जो योगी हैं उनकी ये वस्तुओं से हमें क्या लेना देना है। श्रृंगी यानी योगियों के पास रहने वाला कोई साधन है, कि उससे हमें क्या लेना देना है। हमें तो कृष्ण के लौट आने की अवधि की आशा है, अवधि की है आस, अवधि का मतलब है अवधि, हमें तो उनके आने के समय का इंतजार है। तो आधारी कैसे गई है, तो फिर हम ये योगियों का सा आवरण क्यों करें, या निराकार ब्रह्म को हम कैसे ग्रहण कर सकती हैं। कि हमें तो आशा है कि हमारे कृष्ण लौट आएंगे, तो फिर हम ये योग धारण क्यों करें। ये वे उद्धव जी से कहती हैं। आगे क्या कहती हैं कि विरह अगाध तहाँ सुन्नी की समाधि कौन, जोग राखी भावे जो वियोग दाह दहिए। कि अब वे कहती हैं कि हम उस शून्य समाधि में क्यों लगाएं। विरह अगाध तहाँ, हमारे मन में तो बहुत विरह व्याप्त है। अगाध है मतलब जिसका कोई अगाध का मतलब है व्यथामय है, हमारे अंदर तो बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण के प्रति विरह की पीड़ा है, यानी हम विरह में पड़ी हुई हैं।
फिर हम शून्य में समाधि कैसे लगा सकती है। शून्य का मतलब है कि उस निराकार में, उस निर्गुण में हम उसके प्रति हम ध्यान कैसे लगा सकती हैं। समाधि का मतलब है ध्यान लगाना। जोग राही भावे जो वियोग दाह दहिए, तो हम रात दिन वियोग की आग में जलती हैं। अब हम कैसे हमें कैसे वो योग जो आप सिखा रहे हैं वो कैसे अच्छा लग सकता है। हम तो दिन रात ही जोग राखी भावे, हमें तो वो योग वो संयोग ही हमें भाता है। अब हम वियोग दाह में जल रही है, तो हम उस योग को कैसे, उस निर्गुण के प्रति हम भाव कैसे जागृत कर सकती हैं। सेख कहे मैन मुद्रा मोहन जो लाए बन, मुद्रा लाओ कानन सुने इसूल सही है। यहाँ पर कहते हैं कि जो यहाँ पर ये नाम आया है ना शेख, शेख का मतलब है यहाँ पे आलम की जो पत्नी है शेख, उन्होंने उनके कहे वचन है। देखिए शुरू की जो बात कही है वो आलम जी द्वारा लिखे गए हैं, और जहाँ पर शेख का नाम आ रहा है वो शेख द्वारा लिखी गई पंक्तियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर शेख क्या कह रहे हैं, जो उनकी पत्नी है वे कहती हैं कि शेख कहे मैन मुद्रा मोहन जो लाए बन, मुद्रा लाओ काननी सुने ए शूल सही है। कि हम दिन रात वियोग की आग में जलती है, फिर भी हमें ये अच्छा नहीं लगता। श्री कृष्ण का जो कामदेव जैसा रूप हमें प्यारा है, तो हम तुम्हारे इस योग मुद्रा को धारण करने की बात कहते हो, इस बात से हमें शूल, ये बात हमें क्या करती है, शूल की तरह चुभती है। कि जो मैन मुद्रा, जो उनकी मुख्य मुद्रा है, वह मोहन की जो श्रृंगारिक मुद्रा है, उसी को हमने हमारे मन में लाया हुआ अर्थात धारण किया हुआ है। और जो तुम बात करते हो योग धारण करने की, उस मुद्रा को धारण करने की, तो वो हमारे लिए शूल के समान, शूल का मतलब है कांटों के समान दर्द देने वाली है, वो हमें चुभती है। लागे लग ने कहू कहू जो बैरी नीरो होए, ऊधो एते बीज की बेचारी बात कहिए। यह बात अब क्या कहते हैं कि तुम जो श्रृंगी मुद्रा समाधि व योग की बातें करते हो, तो हमें ये ज्ञानोपदेश जरा भी अच्छे नहीं लगते, हमें बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लगते हैं। लागे लग ने कहू कहू जो बैरी नीरो होए, कि ये हमें शत्रु के समान दिखाई देते हैं, कि तुम्हारी जो बातें हैं हमें धोखा देने वाली और शत्रु की तरह लगते हो। अब तुम हमें क्या लग रहे हो, शत्रु की भांति लग रहे हो। बैरी निको हो, कि हमसे श्री कृष्ण को दूर करने का जब प्रयास कर रहे हो, तो हमें भी, तुम भी बैरी के समान लग रहे हो, शत्रु के समान लग रहे हो। इसलिए हे उद्धव, तुम हमारे बीच सोच विचार कर ही बात करो। कि हे उद्धव, बीच यहाँ पर बीच के लिए है कि हमारे बीच जो आपसी जो संवाद हो रहा है, तो आप हमारे साथ कुछ सोच विचार कर ही बात करो। अर्थात हमारे बीच जो कृष्ण और हमारे बीच में जो भाव हैं उन्हें दूर करने का प्रयास मत करो। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने पूरा विरह का और विरह में पीड़ित होने के बावजूद भी कृष्ण के प्रति अपार प्रेम का उन्होंने यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है कि गोपियों के मन में श्री कृष्ण बहुत अच्छे से समाये हुए हैं, उनका ध्यान उनसे हटता ही नहीं है। गोपियाँ श्री कृष्ण के अलावा किसी और के बारे में सोचती ही नहीं हैं। अगला पद देखते हैं। यहाँ पर भी वही उन्होंने विरह व्यवस्था का वर्णन किया है कि गोपियाँ विरह अवस्था में अपनी मलिन दशा एवं प्रिय की सुखी अवस्था का चित्रण करती है, कि हम किस प्रकार से रहे हैं और हमारा जो प्रिय है श्री कृष्ण है वो किस प्रकार से सुखी अवस्था में है। तो उसी का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। बारे तेन पलक लगत बिनु सांवरे ते, बावरे अजान उदो भले उपदेश है। ता दिन ते वन सूनो घरु है दहत दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस है। आलम बिहात छिन जनु जात, कोटि दिन
कौन रैन की समाई सूरती ने नेस है। हम हुते श्याम दूरी श्याम हुते हम दूरी। वे तो आछे का आछे काछे श्याम सखी मैले भेस हैं। देखिए कि अब यहाँ पर किस प्रकार से वे अपनी तुलना श्री कृष्ण के प्रेम में होकर भी एक तुलना कर रही हैं, एक प्रेमी के रूप में उन्हें मानकर भगवान कृष्ण को। और क्या कहती हैं गोपियाँ कि बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे ते बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं। कहती हैं गोपियाँ कि हे उद्धव, कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं हुई हैं, हम हरदम जागती ही रहती हैं। तादिन तेवन सूनो घरु है देहत दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं। अब क्या कह रही हैं यहाँ गोपियाँ कि बारे ते न पलक लगत बिनु सांवरे थे, बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं। तादिन ते वन सूनो घरु है दहत दूनो, तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस हैं। कि श्री कृष्ण के बिना क्षण भर के लिए भी हमारी पलकें बंद नहीं होती है और हरदम हम जागती रहती हैं, और हमें तुम्हारे उपदेश बावले से अज्ञान से भरे लगते हैं। बावरे अजान उदो भले उपदेश हैं, तुम्हारे जो उपदेश हैं हमें वो बावले से लगते हैं, अज्ञानपूर्ण लगते हैं। जब से कृष्ण गए हैं तब से ता दिन ते बन सूनो घरु है, कि जब से श्री कृष्ण यहाँ से गए हैं तब से सारा वृंदावन सूना सूना लगता है, और घर में रहने पर भी हमें दुगना संताप होता है, अर्थात हमें अधिक विरह और दुख होता है, विरहपूर्ण दुख होता है। विरह के कारण दुख तो होना ही है। और तारनी में ज्योति नहीं जटा भय केस है, और जो रोते रोते हमारी जो आँखें हैं उनकी पुतलियां कमज़ोर हो गई हैं, तथा बालों की संभाल न करने के कारण ये जटा की भांति उलझकर रूखे हो गए हैं। आगे देखिए, आलम बिहात छिन जनो जात कोटि दिन, कौन रैन की समाई सूरती नीलेस है। हम हुते श्याम दूरी श्याम हुते हम दूरी, वे तो आछे काछे श्याम सखी मैले भेरी हैं भेस हैं। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि आलम जी के द्वारा, आलम जी क्या कह रहे हैं कि बिहात छिन जनो गात कोटि दिन, कौन रैन की समाई सूरती न लेस हैं। कि प्रियतम श्री कृष्ण की प्रतीक्षा में एक एक क्षण करोड़ों दिन के समान लंबा है। कि बिहात छिन, छिन का मतलब है यहाँ क्षण, कि एक भी क्षण कोटि का मतलब है करोड़ों दिनों के समान लंबा है। और कौन रैन की समाई सुरती न लेस है, और हमें रात भी की बात तो हम क्या कहें, हमें अपनी सुध बुध ही नहीं रहती। हम हुईते श्याम दूरी श्याम हुईते हम दूरी, कि हम श्री कृष्ण से दूर हैं और श्री कृष्ण हमसे दूर हैं। फिर भी कृष्ण तो वहाँ अच्छी प्रकार से रह रहे हैं और हम यहाँ पर विरह जनित हैं। अर्थात क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण तो हम तो यहाँ पर क्या है, विरह व्यथा के कारण हमारे वस्त्र भी क्या हो गए हैं, कांतिहीन मलिन हो गए हैं, और श्री कृष्ण वहाँ पर अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हैं और अच्छे तरीके से रहते हैं। विरह व्यथा से हमारी ये वेशभूषा एकदम मलिन हो गई है। मेले भेष है का मतलब मैले हो गए हैं कपड़े, विरह के कारण ना तो सुध बुध रही, ना नहाने की, ना धोने की, और ना अपने साज श्रृंगार करने की। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने गोपियों ने उद्धव जी को ये कहा है कि विरह के कारण हमारी स्थिति बहुत ही निराशाजनक हो गई है, हम निराश हो रहे हैं, हमारे अपने खुद की स्वयं की ही सुध बुध नहीं रही है, और जबकि श्री कृष्ण तो वहाँ पर बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ठीक है, यह उलाहना है एक तरह से श्री कृष्ण के प्रति। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगले पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।